संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लखनऊ से हरदोई जाने वाली सड़क पर स्थित टिकैतगंज जो काकोरी से आगे और रामानखेड़ा मलिहाबाद के बीच में ये जगह है। लगभग लखनऊ से 19-20 किलोमीटर दूरी पर है ये। और यहाँ पर हम श्री छतरपाल जी के खेत पर हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि बहुत बहुरंगी बहुत सारे तरह के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। गेंदे के फूल यहाँ पर हैं। और ये हम जो है जानना चाहेंगे छतरपाल जी से कि छतरपाल जी आप जो है इसके बीज कहाँ से लाए और कब आपने इसकी बुआई की? इसकी बुआई जब जून में की थी। अच्छा, जून में आपने इसकी बुआई किया था। ये कौन सी प्रजाति है, इसकी जानकारी है आपको? जाफरी है। ये जाफरी प्रजाति है गेंदे की। और ये बताइए कि इसके फूल जो है इनकी डिमांड कब कब होती है? क्यों आप इसकी खेती कर रहे हैं यहाँ पर? दीपावली में होती है, जब सहालक होती है तब होती है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपने किस रेट से कैसे इसकी बुआई की जाती है? इनके बीज आप कहाँ से प्राप्त करते हैं और इसमें क्या क्या खाद डाली जाती है, क्या इसमें प्रिकॉशन किया जाता है, किस तरह इसकी फसल की बुआई आप करते हैं? बीज बनाए खेत में, जैसे बेड छोड़ दिया, इसमें बीज अच्छा बन गया। अच्छा अच्छा, वही जब बोने का समय आता है तो इसे फोड़ कर ऐसे बो देते हैं। अच्छा, इसको जो है अपने खेत में ही जो आपका पौधे तैयार हैं फूलों के, इनको आप जो बीज लेने के लिए पौधे को छोड़ देते हैं और उसके बाद उसके जो है बीज को अलग कर लेते हैं और फिर समय पर जो है बोते हैं। तो ये बताइए साल में कितनी बार बुआई की जाती है? तो साल के 12 मास बोआ जाते हैं, हर किस्म अलग अलग है। अच्छा, इसमें किस्में कौन कौन सी किस्में हैं जो आपकी बुआई यहाँ करते हैं? एक होती है जेठ में लगता है। जेठ यानी कि आप जो है मई जून में आप बुआई करते हैं। तो उस समय कौन सी प्रजाति की बुआई करते हैं? वो गेंदा होता है। वो गेंदे की कौन सी प्रजाति बोते हैं उस समय? गेंदे की प्रजाति बहुत है। कौन कौन सी है बताएं हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि गेंदे की कौन कौन प्रजाति है जो आप बुआई कर रहे हैं? एक तो जाफरा आपने बताया, जाफरी, और एक कटिंग होती है, वो कटिंग गेंदा होता अच्छा है। वो हाइब्रिड वैरायटी होती है जो बड़े बड़े फूल होते हैं, इसको कटिंग आप बोल रहे हैं। तो हाइब्रिड की प्रजातियां हैं, उसकी भी वो अभी बोए हैं आपकी? नहीं, हो गया, मतलब दूसरी अब अच्छा वो है, अब निकल गई। बाद अब दूसरी जाफरी लगाई गई है। अच्छा, दूसरी जाफरी आपने बुआई कर दिया है। वो कहाँ किया है आपने? वो मतलब दूसरे खेत में है। दूसरे खेत में आपने किया हुआ है। तो ये बताइए कि ये इस सीजन में लगभग कितना जो है आपने बेचा इसको और क्या इसकी कितनी मांग रही है? इस समय तो बीज समझ लो पानी 5 पैसा नहीं निकले। अच्छा, जब सीजन था, इस समय तो सीजन साल का समाप्त हो गया है, लेकिन जब सीजन था उस समय देखिए लखनऊ में मंदिरों में भी बहुत आवश्यकता होती है, शादियों में भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ तो एक मार्केट है ही है। तो ये बताइए इस समय तो मेरे ख्याल से ऑफ सीजन है। तो हो सकता है आपको जो है आप जो सोच रहे हो कि इतनी कीमत मिले नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन जो सहालक का समय था उसमें तो आपको अच्छी कीमत मिली होगी। 20-25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो तक बिकता है। किलो तक बिका आपका। तो कितना आपने इसमें कितना आपने बोया, उत्पादन हुआ? उत्पादन तो अभी भी मैं देख रहा हूँ चल रहा है। तो ये बताइए कि कितना आपने बेचा? ज्यादा नहीं बेचा है, मान के चलो बेचा 5-6 कुंटल बस। 5-6 कुंटल ही बेच पाए? क्यों, लेट था क्या ये? दीपावली में निकले नहीं रहा, ठंडक नहीं होती रहा इतना। अच्छा, ठंडक न होने के कारण भी फूल नहीं निकला? नहीं निकलेगी। अच्छा, अब की बार जो है सीजन ठीक न होने के कारण समय से फूल नहीं निकल पाए थे। ये लेकिन में है वो देखो वहाँ लगा है। लेकिन सहालक के समय, सहालक में निकलने लगा था, सहालक समय निकलने लगा था, उस समय आपको लाभ हुआ था। तो यानी इससे कोई नुकसान, गेहूं धान से तो लाभ ज्यादा होता ही है। हैं? तो छतरपाल जी ये बता रहे हैं कि गेहूं धान से तो लाभ होता है, लेकिन इस बार दीपावली के समय चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा था और इसके कारण जो है फूल अच्छी तरह नहीं खिल पाए थे, इससे उन्हें बहुत लाभ नहीं हो पाया। लेकिन शादी ब्याह का जो मौसम था उसमें इनको लाभ काफ़ी अच्छा हुआ है। और अगला जो खरमास के बाद जो सीजन आएगा उसमें तो फिर शादियों में आपका बिकेगा ही, तो उस समय तो लाभ की स्थिति रहेगी। देखिए किसान जो है वो बहुत साहसी व्यक्ति होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है, इस तरह चीज़ों से घबराता नहीं है वो। तो निश्चित रूप से जो आप लोग एक गेहूं धान के स्थान पर आप जो
फूलों की खेती कर रहे हैं, ये आपके लिए एक लाभकारी उद्यम है हाँ जी। और इससे आपको लाभ जरूर होगा। देखिए छत्रपाल जी जो है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने बीए किया है। देखिए ग्रेजुएशन किया है। और आपका शुभ नाम क्या है? रवि। कुमार। रवि। आप भी इसी परिवार के हैं? हाँ तो रवि और छत्रपाल जो है, ये सारे नौजवान ये कुछ नया करने की कोशिश में हैं और नया करने के लिए देखिए इन्होंने फूलों की खेती की है। और इसी तरह अभी हम जो है देख करके आ रहे हैं कि किसान जो है वह नए नए उद्यम जो है स्थापित कर रहा है। कहीं वो जो है ड्रैगन फ्रूट लगा रहा है, कहीं वो मधुमक्खी पालन की ओर जा रहा है, कहीं मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है, कहीं इस तरह जो है किसान नए नए वेंचर में जब प्रवेश कर रहे हैं तो वह अपने लिए तो लाभकारी उद्यम कर ही रहे हैं, औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपाल जी। और मुझे विश्वास है कि अब आपका जो बड़े वाला जो कटिंग वाला भी आप लगाएंगे उसकी भी मार्केट होगी और सहालग में आपको और अधिक से अधिक लाभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए इसमें कोई बीमारी या कीड़ा बीमारी लगता का है। लगता है। लगता है इसमें? हाँ। तो आप दवा कहाँ से लाते हैं? दवा हम दुबग्गे पर से लाते हैं। नहीं तो ये जो है एक कृषि विभाग है, कृषि विभाग में जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं। आपने यहाँ पर जो है ये मलिहाबाद में भी जो है, काकोरी में जो है कृषि रक्षा इकाई है, वहाँ जाकर क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, दुबग्गा पर सिर्फ मतलब कि ज्यादातर करके इसी की दवा देते हैं। कृषि रक्षा इकाई है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आलू में जो है वो बीमारी लग जाए उसकी दवा मिल जाएगी आपको, जो है धनिये में या इसमें फूलों में अगर कोई कीड़े बीमारी लगते हैं सरसों में तो इसके बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी मिलेगी। वो कृषि रक्षा इकाई सरकारी स्टोर है और जब बीमारी लगेगी तभी दवा दी जाएगी, अनावश्यक दवा नहीं दी जाएगी। तो आप जो है वहाँ जाइए और वहाँ से ये जानकारी और सुविधा प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको लाभ हो इस सहालग में, इसके लिए शुभकामनाएं भी। थैंक यू वेरी मच। काट के यहाँ फेंक दो।